भगवान बताते हैं कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं। कोई बोलेगा मैं माहेश्वरी हूं, कोई बोलेगा मैं बढ़िया हूं, कोई बोलेगा मैं ब्राह्मण हूं, कोई बोलेगा मैं सिंधी हूं, या कोई बोलेगा मैं पुरुष हूं। बोल रहे मैं तो पुरुष नहीं, क्या है महापुरुष या फिर मैं स्त्री हूं। तो ये तो क्या है कि एक सामाजिक विभाजन है, वो आप नहीं है। जैसे मैं बोलेगा मैं माहेश्वरी हूं, जैसे ही वो माहेश्वरी बोलेगा तो उसको अपने समाज का अहंकार हो जाएगा, ठीक है। फिर वो बोलेगा, बोलते मैं कोई जैन हूं, जैन तो है में तो कोई जैन है, तो जैन में भी दो पक्ष हो गए, श्वेतांबर हो गया, दिगंबर हो गया। श्वेतांबर वाले दिगंबरी कथा नहीं सुनेंगे, दिगंबर वाले श्वेतांबरी कथा नहीं सुनेंगे। तो क्या कहने का अर्थ है कि समाज विभाजन हो जाता है, क्योंकि वो उसको मैं का ज्ञान नहीं है। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं केवल ब्राह्मणों की बातें सुनूंगा, अरे ये तो सिंधी है, इनकी बातें हम क्यों सुने। तो जैसे ही समाज का दिया हुआ नाम हम पे पड़ गया तो उसका मतलब हम मैं को नहीं जानते। जिस दिन हम मैं को जान जाएंगे उस दिन सबसे प्रेम करने लग जाएंगे। अभी मैं जो है विभाजित है कि मैं पुरुष हूं, तो पुरुष जो है बोलेंगे स्त्रियां बेकार है, स्त्रियां बोलेंगी, ये तो समधी बोलेगा समधी बेकार है, समधी बोलेगा समधी बेकार है। तो सब लोग एक दूसरे की कमी निकालते। तो सबसे पहले हमें जानना है कि मैं कौन हूं। जब तक ये क्लियर नहीं है, गीता के आप पूरे 700 श्लोक रट लो, रट्टे लगा लो, 17 चैप्टर पढ़ लो, 15 चैप्टर पढ़ लो, जब तक दूसरा चैप्टर क्लियर नहीं है आपको, तब तक गीता आप नहीं समझ सकते। तो उसमें अर्जुन जो है बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था। अर्जुन ने पहले चैप्टर में बहुत कारण गिनाए युद्ध नहीं करने के, कि वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, स्त्रियां विधवाएं हो जाएंगी, हमारे पूर्वजों को कोई पानी देने के लिए नहीं बचेगा, और संतान में अधोगति हो जाएगी। ऐसे नाना प्रकार के कारण बोलता है। फिर भगवान कृष्ण जो है दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में पहली बार बोलना आरंभ करते। तो भगवान पहली बार का बोलते गीता में, पहले चैप्टर में भगवान एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। पहले चैप्टर में संजय बोलता है, धृतराष्ट्र बोलता है, पर सेकंड चैप्टर के सेकंड श्लोक में कृष्ण जी पहली बार बोलते हैं, कुटस्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनादिष्टमस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, कि हे अर्जुन कुटस्वाकस्मलमिदं, तुम पे इतना कल्मश कहां से आ गया है? तुम आर्य हो, तुम प्रगति में आगे बढ़ रहे हो, समाज में आगे बढ़ रहे हो, पर फिर भी तुम में ये अशुद्धता कहां पर आ गई है? क्योंकि अर्जुन जो है शारीरिक सामाजिक स्तर में बात कर रहा है, अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरे काका है, ये तो मेरे ताऊ जी है, ये तो मेरा भाई दुर्योधन है, ये तो भीष्म पितामह मेरे दादाजी हैं, अरे स्त्रियां विधवा हो जाएगी। वो सामाजिक स्तर पे जब बात कर रहा था तो कृष्ण को बोले कि तुम किसी समाज के नहीं हो। तो सबसे पहला प्रश्न जो है शास्त्र बताता है हमें जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा मतलब करना क्या होता है? क्वेश्चन। अगर जीवन में क्वेश्चन खत्म हो गए तो कोई वैल्यू नहीं रहा। तो बोलते हैं अथात ब्रह्म जिज्ञासा। सूत्र बताते हैं कि सबसे पहले हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। अगर आपके मन में स्टूडेंट लाइफ हो, तो आगे गृहस्थी लाइफ में हो, पर अगर आपके अंदर प्रश्न पूछने बंद हो गए, अगर कोई टीचर है तो प्रश्न पूछिए आप, तो टीचर का काम ही उत्तर देना। अगर टीचर उत्तर नहीं दे सके तो टीचर का है काम, और स्टूडेंट का काम है कि वो प्रश्न पूछे। और प्रश्न पूछने के तरीके भी होते हैं, विनम्रता से पूछना है, चुनौती पूर्वक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। जैसे टीचर को चुनौती करना, टीचर को ज्ञान टीचर को सिखाने के लिए नहीं सीखना चाहिए, खुद से सीखने के लिए सीखना चाहिए। तो सबसे पहला जो मैंने प्रश्न उठाया था, क्या प्रश्न था? मैं कौन हूं? तो शास्त्र बताते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक आत्मा का अंश हूं। तो कृष्ण भगवान का अंश। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी दर्शति। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं गीता के 15 अध्याय में, ममई वांशो, आप सब लोग मेरे ही अंश हैं।
मेरे ही से ही निकले हुए हैं। हमारी मांशो जीव लोके जीव होता सनातना। पर हर एक आदमी उस पर एक आवरण आ गया है। क्या आवरण आ गया है? अलग अलग तरह के आवरण आ गए और वो उसका आवरण से उस व्यक्ति को पहचानना है। जैसे हम भागवत का द्वितीय स्कंद पढ़ते हैं तो द्वितीय स्कंद में बच्चे के जन्म का ज्ञान आता है। कपिल मुनि का नाम सुना होगा आपने, देवहूति कर्दम मुनि। तब कर्दम मुनि और देवहूति पति पति थे और उनसे जो पहले 9 पुत्रियों का जन्म होता है और जो 10वां बच्चा होता है वो कपिल मुनि होता है जो भगवान के अवतार है। तो उनके बीच में ऐसा होता है कि जो पुत्र होता है वो गुरु बनता है और जो माँ होती है वो नीचे बैठती है। तो वो बेटा जो है गुरु बनता है और माँ जो है शिष्य बनती है। तो उस अवस्था में वो उनको बताते हैं कि व्यक्ति का जन्म कैसे होता है। तो वो बताते हैं कि एक जब संतान का जन्म होता है, जैसे मान लो कोई है ऊपर देवी देवता रहते हैं, ऊपर नहीं देवी देवता है, देवी देवता के बाद नीचे क्या हुआ, आपका अनाज गिरा ऊपर से, ठीक है, अनाज गिरा ऊपर से, बारिश हुई, बारिश कहाँ पे गया, जमीन में गया, जमीन से क्या निकला, अनाज निकला। जीव जंतु कहाँ से आया, ऊपर से गिरा, उसका पुण्य खत्म हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, उसको जमीन में गया, वो जमीन में अनाज में आया, अनाज से मान लो पुरुष ने अनाज खाया तो उसके वीर्य में गया, वीर्य से फिर वो स्त्री में गया, स्त्री करने के बाद पहले जब फॉर्म होता है तो वो एक पी के रूप में होता है, एक मटर के दाने के रूप में होता है, और मटर के दाने के रूप में होने के बाद वो उसका दूसरे महीने में तीसरे महीने में कुछ हाथ निकलता है, कुछ पाँव निकलता है, और 7वें महीने में उसको चेतना आती है। 7 महीने तक उसको होश आवाज नहीं रहता, हल्की चेतना होती, तो वैसे कोई चेतना नहीं होती, तो उसको पहली बार समझ में आता है कि मैं गर्भ में हूँ। 7वें महीने में उसमें एक चेतना आती है, 7वें महीने में, और उसके बाद जब वो निकलने वाला होता है तो बच्चा कैसे पैदा होता है, उल्टा पैदा होता है ना, उसका सर निकलता पहले है और पांव बाद में निकलते हैं। तो निकलने के बाद जब वो बहुत परेशान हो जाता है, बहुत पीड़ा में चला जाता है, बहुत उसको दर्द होता है, माँ कुछ खा रही है, कुछ नमक खा रही है, मिर्ची खा रही है, या माँ ने कुछ मल है, मूत्र है, या बहुत सारा खून है, मतलब एक ऐसी गंदी अवस्था में मान लो किसी को पैक कर दिया जाए तो उसकी हालत खराब हो जाए, तो प्रभु को ध्यान करता है, हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, हे जनार्दन, हे माधव, मैं इस बहुत ही गंदी अवस्था में फंस चुका हूँ मल मूत्र वाली जगह, मेरे को कृपया इस स्थान से निकालिए, मैं इस स्थान पर अभी फंस चुका हूँ। तो भगवान बोलते मैं तेरे को इस स्थान से निकाल दूंगा, और जैसे ही तो इस पृथ्वी पर जन्म लेगा तो तू मेरा स्मरण करेगा। बोला हाँ, मैं आपका प्रभु आपका स्मरण करूंगा। ये उसने वादा किया था, कहाँ किया था वादा, है न्यूयॉर्क में, कहाँ पे, हाँ गर्भ में वादा किया था, ठीक है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो बाहर उसको कौन मिलते हैं, अले अले बेटा, अरे क्या नाम है तेरा, नाम पैदा हो गया, अरे दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई पापा मम्मी भांजा भांजी सब मिल जाते हैं उसको ना। और वो जो वादा किया था किससे, उस ईश्वर से, रघुनाथ से, प्रभु कृष्ण से जो वादा किया था 7वें माह में, वो भूल जाता है क्योंकि वो इसके रिश्ते में आते थे। तो जो उसको बताया था मैंने शास्त्र, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा का अंश हूँ, वो बात उसको घर में बताई थी, वो ज्ञान मिला था, भगवत ज्ञान मिला था, पर जैसे ही वो बाहर आता है वो माया में चला जाता है। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी का भी जब प्रकट हुआ था, भागवत में सुनते हैं, तो जो सुखदेव गोस्वामी भी है वो कहाँ चले जाते हैं, अमर कथा सुनते, अमर कथा सुनते सुनते चुपकोपा अमर कथा सुनता है सुखदेव गोस्वामी का, जो के बाप थे, क्या नाम था उनका, व्यासदेव, तो व्यासदेव के मुंह में घुस जाते हैं, व्यासदेव की पत्नी के मुंह में, और घर में ही बैठ जाते हैं। तो 16 साल तक वो माँ के घर में बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं, बोला कि जैसे ही मैं गर्भ से आऊंगा मैं माया में चला जाऊंगा। तो बोलते हैं मैं गर्भ से मेरे को बाहर, कितने साल तक थे गर्भ में, 16 साल, कितने साल कहाँ पे हो गए, पेट में ही हो गए
16 साल तक वो पेट से बाहर ही नहीं निकले। बोला कि मेरे को माया पकड़नी है। तो भगवान कृष्ण द्वारिका से आते हैं उसके पास कि अरे अब तो बाहर आ जाओ, माँ को कितना परेशान करूंगी। तो बोलते नहीं माया आ जाएगी। तो बोला मैं माया दूर कर दूंगा, 1 सेकंड के लिए तुम बाहर आ जाओ। और जैसे ही माया 1 सेकंड के लिए बाहर आती है और जाते हैं बिना कपड़े पिए वो पहने भागवत बोलने चले जाते हैं महाराज परीक्षित।